के ऊपर मैं अपलोड कर रहा हूं। KGF 1 आपको आवाज़ हक ऑफिशियल पर मिल जाएगी और KGF 2 जो है वो आवाज़ हक अनसेंसर्ड के ऊपर मैं उसको अपलोड कर दूंगा। मगर यही चीज याद रखें, KGF 2 को हजारों लोगों ने रिपोर्ट किया है, सनातनियों ने, हजारों लोगों ने, मगर आप लोगों ने इतना उसको शेयर किया, इतना लाइक किया है, इतना कमेंट किया है कि अब तक वो वीडियो YouTube के ऊपर सरवाइव कर रही है। पता है क्यों? क्योंकि आप लोगों ने लाइक किया। ये है पावर आप लोगों की। मैंने आपको बताया था, सोशल मीडिया अगर यूज करते हो तो थोड़ा टेक्निक के साथ यूज करो। जो भी वीडियो नजर आती है मुसलमानों की, जो आपको पता चलता है कि जो इस्लाम के ऊपर उठने वाले इतराजात को रिफ्यूट कर रहे हैं, उस वीडियो को लाइक किए बगैर आगे ना जाओ दोस्तों। शेयर करो और दोस्तों से भी लाइक और सब्सक्राइब करवाओ। ये काम बड़ा जरूरी है, तभी आपका कंटेंट बच पाता है टेक्निकली। ठीक है? तो KGF 1 हो, 2 हो, RR हो, इसी तरीके के जो हमारे मुस्लिम्स के जितने चैनल हैं, चाहे वो ईमान यूनियन के चैनल हों, चाहे ईमान यूनियन से बाहर के कुछ लोग अगर काम, जो हमारे मुसलमान दोस्त हैं, ईमान यूनियन ऐसा तो नहीं है ना कि ये कोई ये इस्लाम, तेरी बात है, सब लोग हैं, जितने आप लोग हैं सब ईमान यूनियन का हिस्सा हैं। इसीलिए इसका नाम ईमान यूनियन है कि जहां जहां हमारे मोमिन भाई मौजूद हैं, हम सबकी ये मिलकर यूनियन है। सबके चैनल को सब्सक्राइब किया करें। जो फिरका वारियत से हटकर काम कर रहा हो, जो आपसी अंदरूनी इख्तलाफात से हटकर काम कर रहा हो, उनको जरूर सपोर्ट करें। नंबर 1। नंबर 2, नजर जरूर रखें। नजर अपने इर्द गिर्द जरूर एक्टिव रखें, खबर रखा करें क्या हालात हैं, क्या चीजें चल रही हैं, उस पर आप लोग एक्टिवली रिएक्ट किया करें। ठीक है? तो वीडियो को लाजमी लाइक किया करें आप। इसी तरह मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कई दफा आप वीडियो स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो ब्लू कलर में अचानक फीडबैक मांगने के लिए वो इमोजीज आते हैं, स्माइल बनी हुई है, सैड है, एंग्री है, शॉक, इस तरह करके, और लिखा होता है। जब आप क्लिक करते हो स्माइली को तो वो पूछता है आपसे वीडियो इंफॉर्मेटिव है, एंटरटेनिंग है, लर्निंग है, क्या है। तो उसमें आपको जो वीडियो के हवाले से है उस हवाले से आपने उसको कर देना होता है। तो वो फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका। ठीक है? ये जरूरी हो गया। KGF 2, यस, VPN लगा के आपको देख लेंगे आप। ठीक है? इस वक्त हमारे साथ एक भाई बैठे हैं पीछे, मोहम्मद नाम के, यार आप मुसलमान हैं, एक्स मुस्लिम हैं भाई मेरे? जो बैक स्टेज बैठे हैं, आप मुसलमान हैं तो मुसलमान को नहीं ले रहा मेरा भाई मैं। हम्म? बताएं ना भाई। चले गए हैं, अच्छी बात है। अब अच्छा, मैं समझाने लगा था आपको सीन क्या है। ये जितने इस्लामोफोब्स एक्स मुस्लिम मुझे सुन रहे हैं, स्टेज पर आने की और बात करने की टेक्निक समझ लें। अगर आप वाकई समझते हो कि आप टफ टाइम दे सकते हो, अगर आप टफ टाइम दे सकते हो तो टेक्निक समझ लो। सबसे पहले आपको प्रूव करना होगा कि आप जेन्युइन एक्स मुस्लिम है। वो आपकी मर्जी से नहीं होगा, वो हमारी मर्जी से होगा। ठीक है? वो हम बताएंगे आपने कैसे प्रूव करना है। बेसिक सवाल पूछे, ज्यादा टेंशन लेनी, छोटे मोटे इधर उधर के सवाल। ठीक है? परेशान नहीं होना। दूसरी चीज मैंने आपको बता दिया, ब्लास्फेमी नहीं करेंगे। और ये मैं पहले बता दूं, जिस एक्स मुस्लिम ने ब्लास्फेमी की, मैं सनातन धर्म के पोल खोलना शुरू कर दूंगा। ये मैंने फैसला कर लिया हुआ है, ये याद रख लें। क्योंकि एक्स मुस्लिम मूवमेंट को सपोर्ट करने वाले हैं ही सनातनी हैं, अनफॉर्चुनेटली। सारे नहीं, मगर जो इस्लामोफोबिक टुन्नी हैं वो सारे वो हैं। अगर किसी एक्स मुस्लिम ने ब्लास्फेमी शुरू की या कोई ऐसी बात की, मैं सनातन धर्म की पोल खोलना शुरू कर दूंगा। और सनातन धर्म के ऊपर जो चीजें गाली गलोच आप लोगों की जुबान से निकली हुई है, मैं वो पब्लिक के सामने रख दूंगा। फिर मुझे नहीं कहना जो गंदबला आपके शास्त्रों में लिखा है। ये हमारी डील है। मेरा राइट है कि आप इस्लाम की ब्लास्फेमी ना करें, आपका राइट है कि मैं सनातन धर्म की ब्लास्फेमी नहीं करूंगा। ये आपका राइट है, बिल्कुल, ये आप राइट रिजर्व रखते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि हम तब कहानी शुरू करते हैं जब आप लोग गंद मचाना शुरू करते हो, तब हम फिर अपने पटारी खोलते हैं। तीसरी चीज ये है कि जो भी एक्स मुस्लिम आएगा, प्रूव होने के बाद उस एक्स मुस्लिम को एक एतराज ऐसा पेश करना होगा जिस एतराज को वो समझता है कि ये सबसे स्ट्रांग एतराज है इस्लाम छोड़ने के एतबार से। ठीक है? पेपर आउट हो रहा है, समझ आ गया? उसके बाद उस चीज को आपने रेफरेंस के साथ पेश करना होगा।
भाई स्टेज छोड़ दें भाई, मैं बता दूंगा, आपका मैसेज मुझे मिल गया, मैं बता दूंगा, स्टेज छोड़ दें, ठीक है? अपना ख्याल रखें भाई। स्टेज मुसलमान दोस्त स्टेज छोड़ दें, आपका पैगाम मिल गया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, किधर हैं मुसलमानों? आर्या समाज का शोर था, आर्या समाजी गायब। सनातन धर्म की घर वापसी का शोर था, सनातनी गायब। एक्स मुस्लिम का शोर था, एक्स मुस्लिम गायब हैं। ई का हुई गवाह, ई का हुई गवाह। इसका मतलब ये है कि एक्स मुस्लिम्स सिर्फ वहीं बात कर सकते हैं जहां इनको गाली गलोच करने का, ब्लास्फेमी करने का, झूठ बकने का, सुपर चैट का धंधा, पैसा, ये सारी चीजें नजर आती हों, तो ये सारे जाके बात करेंगे। अभी एक भी नहीं आया, एक भी ऐसा एक्स मुस्लिम जो 5 मिनट ही निकाल जाता यार। हैं यार, आप लोग तो कह रहे थे बड़ी बड़ी जनाब संख्या के अंदर एक्स मुस्लिम फ्लड हो गया है, हर दूसरा बंदा न्यूज चैनल के ऊपर कर रहा है, फलाना कर रहा है। अब सुन लो, ये राज तो आपको पता ही पता है। ये सारी आईडीज जो एक्स मुस्लिम के नाम की कमेंट सेक्शन में फ्लड होती आपको नजर आती हैं, ये सारे सनातनी हैं, इस्लामोफोबिक। कोई सनातनी एथियस्ट है, कोई कट्टर आर्य समाजी है, कोई कट्टर मूर्ति पूजक है, ये सारे सनातनी। वरना इतनी बड़ी तादाद के अंदर ये शोर डालते हैं, जनाब ये हैं, वो हैं, फलाने हैं। आ जाओ, ये सामने खुला हुआ मैदान, भी तुम्हारी पसंद की चीज है, आ जाओ, क्या दिक्कत है? हाँ, एक भाई ने बात लिखी है, कहते हैं आज तो हिंदू भी नहीं आ रहे। मैं मजे की बात आपको बताऊं, मैंने ये भी चले मैं बोल देता हूं, हिंदू अगर कोई आया तो मैंने उससे और टेक्निक से बात करनी है। अगर किसी हिंदू ने आके कन्विंस मी टू बिकम एक्स मुस्लिम के ऊपर बात करनी है तो उससे और टेक्निक की बात होगी, ये याद रख लें पहले से। पता है क्यों? क्योंकि हिंदुओं के लिए हमने सीरीज शुरू की थी कन्विंस मी टू बिकम अ हिंदू, उस पे आके तो किसी ने कन्विंस नहीं किया, ठीक है? तो जो हिंदू आएगा उसके साथ हमारी टेक्निक क्या होगी, वो हिंदू जब जुड़ेगा तो उसको पता चल जाएगा हमारी टेक्निक क्या होगी। अभी नहीं हम खोल रहे, हाँ ना भाई, कुछ चीजें तो हालात और वाकयात को सामने रखकर हम रखेंगे ना जी, तो याद रखना है। सीजन 1 जिन लोगों ने देखा है उनको पता है कि जब हिंदू आते थे उनकी ट्रीटमेंट किस बेस पर होती थी, बस उसको देखकर समझ जाएं क्या मामला होगा। हाँ, बस ये है कि इसकी इंटेंसिटी मल्टीप्लाई हो चुकी होगी इस बार, ठीक है ना? ये फैसला आपने करना है। जी जनाब, आ जाए भाई, आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए, आपका इंतजार हो रहा है, आ जाए। एक भाई आए थे, आ जाए जल्दी, आ जाए वापस मेरा भाई, जल्दी आ जाए। मुक्की का नहीं, ओ चलो यार, कोई आके यही बता जाए कि मेरी डिबेट सेट करवा दो नेशनल टीवी पर, मेरे को बताया तो सही। हैं ओ यार, मुसलमान ना ज्वाइन करें, वो भाई वापस ज्वाइन करो ना यार, जो एक्स मुस्लिम थे, आ जाओ जरा। अभी आए तो थे, आप निकल क्यों गए हो? हैं, आ जाओ ना यारा। अच्छा, एक चीज आपने नोट की यार, वो किधर गए वो एक्स मुस्लिम? बुखारी 302 303 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 सुपर मेसी। सुपर मेसी किधर गई, सुपर मेसी?
सुपर मेसी की जगह डिप्लोमेसी शुरू कर दी हैं? डिप्लोमेसी शुरू या हिपोक्रेसी शुरू? दोनों में से एक चीज शुरू हो गई। किधर गए यार वो अपना शोर डालने वाले कुरान के ऊपर, कुरान की ऑथेंटिसिटी? यार मैं एतराज भी मैं बताऊं अब, हैं? यार मैं बताऊं, यानी इस्लाम पर एतराज करने की चीजें भी मैं ही बताऊं? यार हद हो गई है भाई। इतना वसी टॉपिक है इस्लाम का, कुरान अहदीस का अंबार, कुरान की आयत, साइंटिफिक चीजें, हिस्टोरिकल चीजें, आर्कियोलॉजिकल चीजें, ठीक है, पता नहीं क्या क्या कुछ। यार आ जाओ यार, कोई तो रख लो यार। यार किरात के ऊपर इतराज कर लो यार। यार इनहेरिटेंस के इश्यूज के ऊपर इतराज करो यार। बुखारी की सुपरमेसी वो जो हदीस है उस पर करो यार। बेरे बुज़ा की हदीसें हैं उन पर यार मैं बताऊं। यार ये कैसा टाइम आ गया यार। सुपर चैटें ये लें हैं जी। यार कोई एक तो आके को बंदा बैठे तो सही यार मेरे साथ बात करने के लिए। यार ये तो गलत बात है, हैं? ओए होए होए, बुरे हालात, बहुत बुरे हालात हो रहे हैं। अब मैं अपने मुसलमानों से मुखातिब होना चाहता हूँ। इस बात के बाद मैं चेक करता हूँ, शायद पीछे कोई एक्स मुस्लिम वगैरह आए हैं तो मैं देखता हूँ, हैं? मुसलमान दोस्त ना हो, एक्स मुस्लिम हो। अब मैं हम्म, ऊपर आओ ऊपर। नीचे जिसने नंबर दिए टाइम आउट। चलो शाबाश, वेले बैठे हैं, ऊपर आना सामने जरा। क्या बात है, डर लगता है? तप्पड़ खत्म हो गया है? इसका मतलब है कमेंटों में शेयर हो, सुपर चैटें देने में शेयर हो। सामने आके पेश करो ना जो हदीस जिसने पेश करनी है। नीचे जिसने की ना मैं टाइम आउट मार दूंगा। ऊपर आओ ऊपर, इधर बाप के सामने बैठ के बात करनी है। पता तो चले ना कितने पानी में हो। जो इतराज रख रहे हो उसका पता भी आता जाता भी कुछ है कि नहीं, हम भी तो चेक करें ना। है किसी धर्म में ऐसा दम कि एक मुसलमान बैठकर कह रहा है आज इस्लाम पर इतराज करो? है दम? है दम? मैं अपने नौजवानों से कहता हूं, ओ मेरे नौजवानों, क्या इन बेवकूफ और मूर्खों से इंस्पायर और इंप्रेस होते हो? ये किधर गए हैं तुम्हारे बड़े बड़े चैंपियंस, हैं? ये हमारे नौजवान बेचारे पर है, पता नहीं कौन सी को तोप निकल आई है, पता नहीं कौन सी को फौज निकल आई है। इधर मैं बैठा रहा था, कराऊं को घुस ही नहीं रहा। ऐसे दो दो टके के लोगों के लिए अपने ईमान के सौदे ना किया करो मेरे नौजवानों। अगर शौक है, ये जिनके मन बेचारे मचलते हैं, जिनके ईमान डामाडोल होते हैं, थोड़ा रिसर्च कर लिया करो, हैं? छोटा सा मोबाइल फोन लेना होता है ना तो घंटों मार्केट के अंदर घूमेंगे, घंटों। छोटा सा पेन लेना होता है, उसको चला चला के चेक करेंगे, ये पेपर पे कैसे करता है, कार्ड पे कैसे करता है, हाथ पे कैसे लिखता है, मिटता तो नहीं है, पॉकेट के अंदर रखें तो इंक तो नहीं छोड़ता, चेक करते हैं छोटा सा पेन। इस्लाम की बारी आती है तो मुंह उठाकर भाई मेरा ईमान डामाडोल हो गया, भाई पतला हो गया, भाई थोड़ा गाढ़ा हो गया, भाई थोड़ा नमकीन और खट्टा मीठा हो रहा है, भाई दिल डर रहा है। भाई पढ़ा क्या है? भाई पढ़ा कुछ भी नहीं है, हैं? पढ़ा कुछ भी नहीं है तो कसूर इस्लाम का कैसे निकल आया? चांटे तो तुझे पढ़ने चाहिए थे, गर्म पानी तो तेरे सर पे डलना चाहिए था। हम्म, थोड़ा ढीला हो गया हूं। पढ़ते ये नहीं है और गुल्लक फोड़ देते हैं मुसलमानों के सरों के ऊपर। ये अजीब तमाशा बनाया तुमने, हैं? तुम ही बताओ,
ये अंदाज़े मुसलमानी है। मुसलमान ना ज्वाइन करें यार, मेरी बात सुने भाई, मुसलमान ना ज्वाइन करें, आपकी मेहरबानी, ठीक है भाई। क्यों भाई, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? मुसलमान ज्वाइन ना करें भाई, मुझे सारे ही मुसलमान नजर आ रहे हैं। मुसलमान ज्वाइन ना करें, अपनी आइडियों के साथ लिखें जो हो ना, कोई अगर कोई एक्स मुस्लिम है तो अपने आइडियों के साथ लिखें ताकि मैं लूं उसको। मुसलमानों के नाम आपने रखे हुए हैं तो मुझे क्या पता भाई, ऐसे हर एक को ले लेके तो चेक नहीं ना करूंगा मैं। हम्म हम्म एक्स मुस्लिम्स ने सिर्फ एक चीज पकड़ी हुई है, जब इनको लगता है ना इनकी बातों का जवाब नहीं जो है ना वो इनसे बन पा रहा, या जब इनको लगता है कि इनके सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं और बात इनकी नहीं बन पा रही, तो ये ब्लास्फेमी शुरू कर देंगे। आखिरी अरबा, आप तजर्बा कर लेना, तजर्बा। अभी ये सीरीज शुरू हो रही है ना, तो जिन लोगों ने सीजन 1 नहीं देखा, टाइम निकाल कर देख लेना, 10 एपिसोड्स हैं। मगर अगर, और पड़े भी वादे ऑफिशियल पर हैं, इंडिया में भी लोगों को सबको नजर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखना कि आपको ये चीज पता चलेगी कि जब इनके इस्लाम पर एतराजात को रिफ्यूट किया जा रहा होता है तो इनके अंदर का खुब से बातिन जो है वो निकल आता है, फिर ब्लास्फेमी करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि इनको पता चलता है ना कि एक मुसलमान के सामने ब्लास्फेमी करेंगे तो वो साइड पे कर देगा और हम शोर डाल देंगे, देखा देखा देखा, हमारी बात का जवाब नहीं, और कर ब्लास्फेमी रहे होते हैं। किसने कहा है कि इस्लाम पर सवाल ना उठाओ? किसने कहा है कि हम पर एतराज ना करो? हम सिर्फ कहते हैं अपनी जुबान को लगाम डाल दो, गुत्ती से खींच कर रख देंगे, अपनी औकात के अंदर रहकर बात करनी है। इतना मुतालबा है हमारा कि इंसान के बच्चे बनो, जानवर ना बनो। ठीक है, ये चीज है। स्टेज छोड़ें भाई, मुसलमान दो स्टेज छोड़ें भाई, स्टेज छोड़ें। मैं इनको बहाना नहीं देना चाहता, ये जी स्टेज फुल था, हम तो आना चाहते थे, आमिर हक को पछाड़ देते थे, आमिर हक को आ गए थे हम लाजवाब करने, मगर स्टेज फुल था, वरना ऐसी की तैसी हो जानी थी। भाई ऐसी जैसी कैसी तैसी जो भी करना है, आज और लाइव स्टेज खाली है, जुड़ जाओ। बस कहानी मुक गई, मुक गई कहानी, मसाला खत्म। जी यार, आप स्टेज नहीं छोड़ रहे, आप एक्स मुस्लिम हो, हैं भाई? ओरियन भाई, आप एक्स मुस्लिम हो? हेलो, माइक अनम्यूट करें, माइक म्यूट है आपका। हेलो, चलें यार, स्टेज छोड़ें। जी जी जनाब, हाँ मुसलमानों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, मेरी बहनों, बताइए। इतनी सी बात थी। ये पड़ी है इनकी एक्स मुस्लिम मूवमेंट, ये पड़ा है इनका सारा हिंदुत्व का प्रोपेगेंडा, ये पड़ा है इनका करोड़ों रुपया। एक स्ट्रीम में ये करोड़ों रुपया साइड पर पड़ा हुआ है, साइड पर बेकार। कोई एक बंदा नहीं आया इन करोड़ों लोगों के अंदर। ये करोड़ों रुपया आपको अंदाजा नहीं है, ये स्ट्रीम जो इस वक्त ये नहीं आ रहे, इनको पता क्या लग रहा है, ये नहीं आ रहे तो जनाब हम बच गए हैं शायद। तुम नहीं आ रहे, यहां जनता देख रही है, वो तुम्हारा हिंदू इन्वेस्टर देख रहा है, ये वो बंदे देख रहे हैं जिनको तुमने किसी तौर पर बहला फुसला दिया था। जनता देख रही है तुम्हारी सारी की सारी मूवमेंट, सारे के सारी इन्वेस्टमेंट, सारे का सारा नैरेटिव, सारे का सारा प्रोपेगेंडा,
सारी की सारी स्क्रिप्ट, सारी की सारी प्लानिंग, सारे का सारा एजेंडा ओ पड़ा हुआ है, जैसे तुम्हारी माँ का, गौ माता का गोबर निकलकर, ठोस निकलकर धुआं छोड़ रहा होता है, वो तुम्हारी सारी की सारी मूवमेंट गोबर की तरह निकलकर वो पड़ी हुई है। हाँ, अब मुझे बता दो क्या समझे हो। मैंने पहले भी कन्विंस मी टू बिकम एक्स मुस्लिम सीजन 1 किया ही इसलिए था। आज भी अगर आवाज़े हक ऑफिशियल पर कन्विंस मी टू बिकम एन एक्स मुस्लिम सीजन 1 की प्लेलिस्ट की डिस्क्रिप्शन जाकर चेक करें, मैंने वहां डिटेल दी थी कि ये स्ट्रीम मैंने क्यों शुरू की थी। आज से 1.5 से 2 साल पहले वहां मैंने डिस्क्रिप्शन दी है कि मैंने ये कन्विंस मी सीरीज क्यों शुरू की थी। आज भी वही जगह है, वही नैरेटिव है, वही एम है, वही प्लेटफॉर्म है, वही हम हैं, वही ईमान है, मगर तुम गायब हो चुके हुए हो, तुम नहीं हो। बढ़ गई एक्स मुस्लिम मूवमेंट, बढ़ गई, जहां से निकली थी वहां बढ़ गई, खत्म हो गई। और इसी चीज के साथ मैं आप लोगों से, हमारे नौजवानों से, हमारी फीमेल्स हैं, हमारे मेल्स हैं, हमारे नौजवान हैं, उनको यह पैगाम देना चाहता हूं, रिसर्च करो, पढ़ो, मेहनत करो। इस्लाम के बारे में जो एतराजात आते हैं, सवालात आते हैं, किसी पढ़े लिखे लर्नड आदमी से, एजुकेटेड आदमी से, किसी जेन्युइन उन सवालात को डील करने वाले आदमी से पूछो। होता क्या है, मैं आपको एक चीज बताता हूं, और ये जेन्युइन केस है, इसको जरा सुनना, ये जेन्युइन केस है। होता क्या है, हमारी यूथ एक्स मुस्लिम्स को टीवी पर, क्योंकि जारी बात है इन्होंने पूरा गवर्नमेंट पैक्ट एजेंडा शुरू किया हुआ है। आप खुद सोचें ना, 1 मिनट के लिए सोचें। ये कहते हैं जी गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है, फलाना नहीं है, सबको पता है गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, सबको पता है। यहीं से अंदाजा कर लें, ये नेशनल टीवी पर जा रहे हैं, ये सुबह शाम स्ट्रीम्स कर रहे हैं 7-7, 8-8 घंटे की, कोई नेशनल सिक्योरिटी का इशू नहीं बनता, कोई पब्लिक डिसऑर्डर नहीं बनता, ऑर्डर का डिस्टर्बेंस नहीं बनती। एक मुसलमान आवाज उठाता है, इनको इन्हीं की जुबान के अंदर जवाब देता है, और एक एक जवाब रेफरेंसेस के साथ किताबों की बुनियाद पर देता है, और हमारी टीम मिलकर सारी की सारी माशाल्लाह वो काम करते हैं, ये बैन कर देते हैं। अगर आवाज़े हक की वजह से नेशनल सिक्योरिटी पे थ्रेट पहुंच रहा था, क्या मुसलमान इंडिया की नेशन का हिस्सा नहीं है? क्या मुसलमानों को आप भारत का नागरिक नहीं मानते? क्या उनकी भावनाएं नहीं हैं? क्या उनकी आस्था नहीं है? क्या उनके जज्बात नहीं हैं? आपको तो हक है कि आप सुबह शाम नेशनल टीवी के ऊपर इनकी बहनों के बारे में बातें करो, मूवियां बनाओ, फेक प्रोपेगेंडा फैलाओ, ठीक है, व्हाट्सएप के जरिए नफरत का बाजार गर्म करो, मीडिया के थ्रू झूठी खबरें, प्रोपेगेंडा टर्म्स यूज करो, कॉन्स्पिरेसीज करो। और जब मुसलमान अपने हक के लिए आवाज उठाने के लिए इन्हीं की टोन में, इन्हीं की जुबान के अंदर जवाब देने की कोशिश करे, उसको बैन कर दो गवर्नमेंट से कहकर। अब समझ आई? एक आया है चपड़गंजू नीचे, वो चपड़गंजू कहता है कि अगर गवर्नमेंट इन्वॉल्व है तो उस जाहिल का चैनल जो है वो गवर्नमेंट ने क्यों बैन किया। और पहले उस जाहिल से जाकर पूछ, उसका चैनल पर जब बैन किया गया था बोला क्या गया था, पता है? और गवर्नमेंट ने नहीं बैन किया, जुडिशियल ऑर्डर आया था, जुडिशियल ऑर्डर आया है। और जाहिल का जो चैनल बैन हुआ था, और पूरा चैनल नहीं बैन हुआ था, रीजन लॉक हुआ था। वीडियोस तो नजर आ रही हैं, वीडियोस तो नजर आती हैं।
तो जो चपड़गंजू जिनको पता ही नहीं है, फर्क नहीं है कि गवर्नमेंट का ऑर्डर क्या होता है और जुडिशियल ऑर्डर क्या होता है, इन दोनों में फर्क है। जुडिशरी और मिलिट्री कभी भी गवर्नमेंट का वो पार्ट नहीं होते। गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट्स हैं जो सिर्फ सपोर्ट करते हैं। जुडिशरी का तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं होता। तो जाहिल की पहले उसको कहो ना, मैंने तो ईमेल शेयर की थी स्क्रीन पर, ऑर्डर फ्रॉम गवर्नमेंट। ना सिर्फ ये कि चैनल को बैन किया गया, मेरी वीडियोस को लॉक और बैन कर दिया गया है। कोई बंदा भी अगर मेरी किसी वीडियो के लिंक को, जो आवाज़ लाइव का मैंने किसी कम्युनिटी में डाला है, क्लिक करके देख लो, हर वीडियो के ऊपर आता है कि गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर है, बैन हो गया। ये साफ लोग वहां लिखा है। मैं अपने मुसलमान दोस्तों से ये कहता हूं, ये लोग बात करें तो सब ठीक है, ये नेशनल टीवी पर भी आए, ये मीडिया पे भी आए, ये 8-8 10-10 घंटे की स्ट्रीम करें और एक मुसलमान इनकी जुबान में इनको बात करने की बात करे, इनको जवाब देने की कोशिश करे, उसको ये बैन करते हैं नेशनल सिक्योरिटी बनाकर। क्या मुसलमान भारत का नागरिक नहीं है? क्या मुसलमान की भावनाएं और उसकी आस्था और जज्बात नहीं है? क्या उसका दिल नहीं दुखता? क्या स्टेट की जिम्मेदारी नहीं है कि उसके भी इमोशंस की और उसकी डिग्निटी की और उसके ऑनर की हिफाजत स्टेट करेगी? उसके रिलीजियस राइट्स और बेसिक ह्यूमन राइट्स की सिक्योरिटी मेक श्योर करेगी स्टेट? क्या ये उसका राइट नहीं है? पब्लिक डिसऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर की तबाही। इन्होंने मेरे पे दूसरा इल्जाम लगाया कि पब्लिक ऑर्डर जो है उसके लिए एक बंदा थ्रेट बन गया हुआ है। पब्लिक ऑर्डर, क्या पब्लिक में सिर्फ आप नॉन मुस्लिम्स को काउंट करते हैं और स्पेसिफिकली हिंदुओं को, राम भक्तों को? क्या पब्लिक के अंदर मुसलमान नहीं आते? क्या पब्लिक के अंदर मुसलमान औरतें नहीं आती? क्या पब्लिक के अंदर वो यूथ स्टूडेंट नहीं आते जिनको ग्राउंड के अंदर मारा जाता है, जिनके गिरेबान पकड़कर उनसे जयसार के नारे लगवाए जाते हैं? क्या वो पब्लिक ऑर्डर के अंदर नहीं आता कि मुसलमानों के हॉस्टल पर अटैक किया जाता है जब वो नमाज पढ़ रहे हैं? क्या हाफिज साद पब्लिक नहीं था? क्या वो इमाम पब्लिक नहीं था? क्या वो 3 लोग जिनको चेतन सिंह ने गोलियां मारी जयसार का नारा लगाकर, वो पब्लिक नहीं थी? क्या उसी डब्बे, जयपुर स्टेशन के डब्बे में बैठने वाली हिजाब पहनी हुई औरत जिसको गन पॉइंट के ऊपर जयसार का नारा बार बार लगवाया गया ऊंची, क्या वो पब्लिक नहीं थी? वो पब्लिक नहीं थी। उस पब्लिक की ऑर्डर की बात कौन करेगा? उन सैकड़ों मुसलमानों के तहफ्फुज की बात कौन करेगा? यही वो मेरे जुमले हैं जिस वजह से तुम मुझ पे बैन लगाते हो। यही वो मेरी बात है जो तुमसे बर्दाश्त नहीं होती। यही वो आवाज़े हक है जो तुम्हारे मुनाफिकत से भरे हुए सीनों को छल्ली करती है। यही वो सदा है जो तुम्हारे अंदर के शैतानों को और असुरों को चीरती है। वो मौलाना, क्या नाम था यार उनका, हैं? क्या नाम था यार वो जो अपना मुफ्ती सुलेमान अजहरी, हैं? उस बंदे की जलसे को तकरीर सुनी, एक्टिव हो गई। एटीएस भी एक्टिव, हाँ जी, साइबर क्राइम वाले भी एक्टिव, हाँ जी जनाब, आईबी भी एक्टिव, मुफ्ती सलमान अदरी, सारे एक्टिव हो गए। पकड़ो 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 पकड़ो, पब्लिक डिसऑर्डर हो गया, ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो गई, नेशन खतरे में आ गई, राम राज्य संकट और पनखट पर चढ़ गया, छोड़ डाल दिया। तुम्हारे पिल्ले, तुम्हारे आवारा पालतू कुत्ते सुबह शाम मुसलमानों के बारे में बकवास करते हैं। है कोई उस पब्लिक ऑर्डर की बात करने वाला? है कोई उस नेशनल सिक्योरिटी की बात करने वाला? कोई नहीं करता। हमें ढूंढते हैं, कुत्तों की तरह सूंघते फिर रहे हैं हमें। और जब कहा जाता है कुत्तों का टाइम है तो फटाफट भौंकना शुरू कर देते हैं। तो भला बताओ, कुत्ते ही तो हो और क्या हो? वे कुत्ते ही हो, क्योंकि कुत्ते पर तुम्हें गुस्सा चढ़ा।
मैं इस्लामोफोब्स की बात कर रहा हूं।